Hello friends, as your English fluency coach, today I am going to teach you verb plus down equal to phrasal verb. It means कुछ verbs होती हैं जिनके साथ यदि down आ जाता है तो वो phrasal verbs बन जाती हैं और generally phrasal verbs का meaning main verb से अलग होता है। आज हम यही सीखने वाले हैं कि इन phrasal verbs का meaning क्या होता है और इनका उपयोग वाक्यों में किस प्रकार किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बैक डाउन। बैक डाउन का मतलब होता है अपने दावे या अपनी मांग से पीछे हटना। आई थिंक दे विल सून एक्सेप्ट योर डिमांड, डोंट बैक डाउन नाउ। मुझे लगता है वे जल्द ही तुम्हारी मांग मान लेंगे, अब पीछे मत हटना। ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का दोस्तों 3 डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग है किसी मशीन का खराब हो जाना। माई कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू वर्क दिस मॉर्निंग। मेरी कार आज सुबह काम पर जाते वक्त रास्ते में खराब हो गई। ब्रेक डाउन का दूसरा मीनिंग है दोस्तों किसी व्यवस्था या बातचीत का विफल हो जाना। टॉक्स बिटवीन द टू कंट्रीज हैव कंप्लीटली ब्रोकन डाउन। दो देशों के बीच बातचीत पूरी तरह से विफल हो चुकी है। और ब्रेक डाउन का तीसरा मीनिंग होता है रोने लगना। He broke down in tears when he heard the news. वह रोने लगा जब उसने खबर सुनी। कम डाउन। कम डाउन के भी 3 डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। पहला गिर जाना। The power lines came down in the storm. बिजली की तारें तूफान में गिर गईं। कम डाउन का दूसरा मीनिंग है उतरना और इसका उपयोग वायुयान या अंतरिक्ष यान के लिए किया जाता है। The helicopter came down in a field. हेलीकॉप्टर एक मैदान में उतरा। कम डाउन का तीसरा मीनिंग है नीचे आना या कम होना और इसका उपयोग कीमतों के लिए किया जाता है। The price of electronic gadgets has come down in the last year. इलेक्ट्रॉनिक सामानों की कीमत पिछले साल नीचे आ गई है, मतलब कि कम हो गई है। काम डाउन। काम डाउन का दोस्तों मीनिंग होता है अपना गुस्सा या अपना उत्साह या अपनी उदासी या फिर किसी दूसरे का गुस्सा, दूसरे का उत्साह या दूसरे की उदासी को रोकना या कम करना। He sat down and took a few deep breaths to calm herself down. उसने अपने आप को शांत करने के लिए नीचे बैठकर कुछ सांसें ली। She was angry at first, but somehow we calmed her down. शुरुआत में वह गुस्सा थी पर किसी तरह हमने उसे शांत कर दिया। Calm down for God's sake. It's nothing to get excited about. शांत हो जाओ, भगवान के लिए उत्साहित होने वाली कोई बात नहीं है। गो डाउन। दोस्तों गो डाउन के भी 3 मीनिंग्स होते हैं। एक है डूबना। The Titanic went down on its first voyage. टाइटैनिक अपनी पहली समुद्री यात्रा में डूब गया। गो डाउन का दूसरा मीनिंग है आसमान से गायब हो जाना और इसका इस्तेमाल सूरज या चंद्रमा के लिए किया जाता है। द सन इज बिगिनिंग टू डाउन। सूर्य डूबने लगा है। गो डाउन का तीसरा मीनिंग है कीमतों का या किसी स्तर का नीचे आना या कम होना। द लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन इन दिल्ली वेंट डाउन लास्ट मंथ। वायु प्रदूषण का स्तर दिल्ली में पिछले महीने कम हुआ। नैरो डाउन। नैरो डाउन का मीनिंग होता है किसी लिस्ट को छोटा करना। द पुलिस हैव नैरोड डाउन देयर लिस्ट ऑफ सस्पेक्ट्स। पुलिस ने अपने संदिग्धों की लिस्ट को छोटा कर दिया है। बेयर डाउन ऑन। बेयर डाउन ऑन के 2 मीनिंग्स होते हैं।
एक होता है खतरनाक तरीके से किसी के नजदीक जाना। We could see the hurricane bearing down on our village. दोस्तों हरिकेन का मतलब होता है तीव्र आंधी या प्रचंड आंधी। हम तीव्र आंधी को हमारे गांव की ओर आते हुए देख सकते थे। बेयर डाउन ऑन का दूसरा मीनिंग होता है किसी को दबाना या बलपूर्वक धक्का देना। They bore down on the crowd of men. उन्होंने आदमियों की भीड़ को बलपूर्वक पीछे धकेला। लुक डाउन ऑन या अपॉन। लुक डाउन ऑन या अपॉन का मीनिंग होता है किसी व्यक्ति को अपने से नीचा समझना। I wasn't successful, so they looked down on me. मैं सफल नहीं था इसलिए वह मुझे अपने से नीचे समझते थे। सेटल डाउन। सेटल डाउन के भी 3 डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं दोस्तों। एक मीनिंग है किसी आरामदायक स्थिति में बैठना या लेटना। सेटल डाउन एवरीवन बिफोर आई स्टार्ट द क्लास। मेरे क्लास शुरू करने से पहले सभी आराम से बैठ जाएं। सेटल डाउन का दूसरा मीनिंग है शांत और स्थिर जीवन जीना किसी एक ही जगह पर, या फिर शादी होने के बाद शांत और स्थिर जीवन जीना। She had a number of jobs abroad before she settled down. उसके शांत और स्थिर जीवन शुरू करने से पहले विदेश में उसके पास कई नौकरियां थीं। सेटल डाउन का तीसरा मीनिंग है शांत हो जाना। सेटल डाउन, इट्स टाइम टू स्टार्ट द लेसन। शांत हो जाइए, यह पाठ शुरू करने का समय है। टम्बल डाउन। टम्बल डाउन का मीनिंग होता है गिर जाना। The walls of the old house were tumbling down. The walls of the old house were tumbling down. पुराने घर की दीवारें गिरने लगी थी या पुराने घर की दीवारें गिर रही थी। Quieten down. Quieten down का मीनिंग होता है शांत होना या किसी को शांत करना। When you have quietened down, I'll tell you what happened. When you have quietened down, I'll tell you what happened. जब तुम शांत हो जाओगे मैं बताऊंगा क्या हुआ था। रन डाउन। रन डाउन के भी 2 मीनिंग होते हैं दोस्तों। एक होता है किसी गाड़ी से किसी को कुचल देना। He was run down by a bus. एक बस ने उसे कुचल दिया। रन डाउन का दूसरा मीनिंग है आलोचना करना या निंदा करना। He's always running her down in front of other people. वह हमेशा दूसरे लोगों के सामने उसकी आलोचना करता रहता है। टेक डाउन। टेक डाउन के भी 2 मीनिंग होते हैं दोस्तों। एक मीनिंग है किसी ढांचे के अलग अलग हिस्से को अलग करके उसे नीचे गिराना। They took the tent down and started the journey home. उन्होंने टेंट को गिराया, मतलब कि टेंट का हर हिस्सा निकाल के अलग किया, and started the journey home, और घर के लिए यात्रा शुरू की। टेक डाउन का दूसरा मीनिंग है कही हुई बात लिख लेना। His all speeches are taken down. उसके सभी भाषण लिख दिए जाते हैं। टॉक डाउन टू। टॉक डाउन टू का मीनिंग होता है दोस्तों किसी व्यक्ति को अपने से निचले स्तर का समझकर बात करना। I never talk down to anyone. मैं किसी को भी अपने से निचले स्तर का समझकर बात कभी नहीं करता हूं। ट्रैक डाउन। ट्रैक डाउन का मीनिंग होता है किसी को भी खोज कर निकाल लेना। CBI is expert at tracking down anybody or anything. CBI किसी को भी या कुछ भी खोज निकालने में माहिर है। टर्न डाउन। टर्न डाउन के भी दोस्तों 2 मीनिंग होते हैं। एक होता है
किसी प्रस्ताव आदि को अस्वीकार करना या फिर उस व्यक्ति को मना करना जिसने प्रस्ताव दिया है। He asked her to marry him, but she turned him down. उसने उसे शादी के लिए पूछा, पर उसने उसे मना कर दिया। टर्न डाउन का दूसरा मीनिंग है आवाज या फिर किसी यंत्र की ऊष्मा को कम कर देना। टर्न द टेलीविजन डाउन, टीवी की आवाज को कम कर दो। लेट डाउन, लेट डाउन का मीनिंग होता है किसी को निराश करना। डोंट वरी, आई विल नॉट लेट यू डाउन, चिंता मत करिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। That's all, friends. I'm sure you will remember these phrasal verbs and use in your conversation. Thank you, friends, for watching this video. Bye, friends.